एक विशेष अधिकार नेपाल के राजवंश को बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मिली है। एक ऐसा विशेष अधिकार मिला है जो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं मिला है। जी हाँ, ये भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की व्यवस्था तो बहुत बात की है, 1947 के बाद की, लेकिन नेपाल का जो ये व्यवस्था है ये उससे बहुत पुरानी बात है। जब नेपाल में शाह राजवंश आ गया था, अस्तित्व में आ गया था, और उन्होंने गढ़वाल, कुमाऊं, कांगड़ा तक भी अपना साम्राज्य बढ़ा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि वहीं तक था। जब वो साम्राज्य खत्म भी हो गया, नेपाल की सीमाएं जब काली नदी और तक ही रोक दी गई थी, पश्चिम में अलग देश नेपाल हो चुका था, उसकी सीमाएं तय हो गई थी, तब भी उसके बाद भी ये व्यवस्था कायम रही। और आप जानते हैं कि नेपाल के नरेशों को भी नेपाल में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता रहा है, और वहां की रानियों ने कई धर्मशालाएं बनाई। केदारनाथ धाम में तो एक बाकायदा वहां पे एक नेपाली भवन भी कहते थे उसको, नेपाली धर्मशाला थी, और वहां की 2 रानियों ने उसको बनाया था। उन रानियों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। ये रानियां थी रानी बाल कुमारी और दूसरा थी जगदम्बा देवी। ये 2 रानियां थी, इन्होंने विशेष काम किया था। नेपाल नरेश जब अभी भी आते, चाहे यदि अपूर्व राजा चले जाए वहां पे, या उनके बेटे राजकुमार बच्चे जो भी हैं, उनके लिए उनको विशेष तरीके एक सिंहासन मिल देगा, और वो इस सिंहासन में बैठकर पूजा कर सकते हैं। गर्भगृह के उस स्थान तक जा सकते हैं जहां लोगों को जाने पर पाबंदी है। वे एक विशेष तरीके से पूजा कर सकते हैं, यानी उनको एक विशेष प्रोटोकॉल मिलता है। अब वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री कोई है, मुख्यमंत्री कोई है उत्तराखंड का, तो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री क्या वो किसी को भी स्पेशल तरीके से दिखा दे, या कोई अपनी पार्टी के नेताओं को दिखा दे, वीआईपी ट्रीटमेंट दे दे, वो अलग बात है। वीआईपी ट्रीटमेंट वो तो इसलिए दे रहे कि उनके पार्टी के बड़े नेता जाएंगे। लेकिन नेपाल नरेश के लिए एक धार्मिक मान्यता है, धार्मिक आप बंधनों से जुड़े हैं, आप एक प्रतिबद्ध है इस बात के लिए मानने के लिए कि नेपाल नरेश जब भी आएंगे इस धामों में, वो सिंहासन पर बैठे, एक उनको आसन मिलेगा विशेष, और वे उस आसन पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा वो आसन। अब नेपाल नरेश चाहे तो तब, नहीं चाहेंगे तो पूजा करके निकल जाए। ऐसा तो लोग आसन बिठाएंगे, कोई अब बैठते नहीं लोग, लेकिन उनको देना पड़ेगा। एक धर्म में, एक धर्म शास्त्रों में जो है, पुराने जो परंपरा है उसमें है कि उनको एक विशेष शासन मिलेगा। नेपाल नरेश चाहेंगे। अंग्रेजों का शासन आ गया, तब भी राजाओं का ही नियंत्रण, गढ़ नरेश का ही नियंत्रण था। धार्मिक तौर पर अंग्रेजों का शासन जरूर था इस अलकनंदा के और मंदाकिनी के इस भाग में, लेकिन धार्मिक तौर पर बात जो होती थी या जो आदेश होता था वो राजा का चलता था। वो पूरे गढ़वाल में चलता था, टिहरी में ही नहीं चलता। टिहरी के नरेश यदि धार्मिक तौर पर कुछ बात बोलते थे तो वह पूरे गढ़वाल में, यानी जो ब्रिटिश गढ़वाल था, वहां के लोग भी मानते थे। खैर में बाद में तो खैर मंदिर समिति बन गई और भी बातें हो गई, लेकिन विशेष जो सिंहासन का मामला है वो नेपाल नरेश के लिए। यदि आज वो नरेश ज्ञानेन्द्र जो पूर्व नरेश है, या उनके पुत्र या उनके परिवार के जो भी लोग यदि वहां जाएंगे और यदि वो चाहेंगे तो उनको विशेष आसन देना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति को भी नहीं। ये जानकारी कैसी लगी आपको? जरूर लिखेगा। और आपको इस तरह की जानकारी कौन कौन सी चाहिए मैं आपको बताता रहूंगा। मैं इस तरीके से बहुत सी जानकारियां हैं। माँ सरस्वती की कृपा रही कि बहुत सी चीजें मुझे पढ़ने के लिए, मुझे किताबें मिली, अवसर भी मिला, मौका मिला, और मेरा पूरा प्रोफेशन भी पढ़ने में का वाला मिला जर्नलिज्म में। तो ये इच्छा थी पढ़ने की, तो माँ सरस्वती की कृपा रही। तो अब आप सोचते हैं कि नेपाल को क्यों जोड़ता है, क्योंकि नेपाल भी, आप अपने बारे में तो बहुत जानते हैं। हिमाचल का आदमी हिमाचल के बारे में जानता है, गढ़वाल का गढ़वाल के बारे में जानता है, या गढ़वाल का हिमाचल के बारे में जानता है, कुमाऊं का बारे में जानता है, यानी उत्तराखंड का उधर। लेकिन नेपाल के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, और हमको उस राष्ट्र के बारे में जानना चाहिए। नेपाल राष्ट्र के बारे में जानने के लिए इसलिए कहता हूं कि नेपाल की आप हिस्ट्री देखेंगे तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो या भारत की सीमाओं का भी बात है, उसमें भी नेपाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपना खून वो बहाते रहे हैं। एक दो और स्टोरी कल आ रही है आपके पास, वीडियो आएगी, उनको जरूर देखिए।